हेलो स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। इस टॉपिक में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी निकाय हो उसमें एक या एक से ज्यादा आवेश होते हैं, लेकिन कूलाम के प्रतिबंध के कारण आज हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कूलाम ने प्रतिबंध लगाया कि एक बिंदुवत आवेश होना चाहिए। तो बिंदुवत आवेश के कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, क्योंकि कूलाम का नियम बिंदुवत पर ही लगता है। तो दो आवेश वहां पर यूज होते हैं, तो इसलिए इस बात का ध्यान रख के हम इसको ज्ञात करेंगे। तो बिंदु आवेश लेते हैं। पहले छोटा आवेश, मान लीजिए ये कोई बिंदुवत आवेश अपने पास प्लस क्यू, और इस आवेश के कारण मैं आर दूरी पर पी पॉइंट मानता हूं। उस पी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मुझे मान ज्ञात करना है, क्योंकि हमने पढ़ा था यदि धनावेश होगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां होगी, बाहर की ओर होती है, त्रिज्यता बाहर की ओर। और इसी दिशा में मैं एकांक सदिश आर कैप मान लेता हूं, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करते हैं। अब ये आवेश यहां पर कुछ ना कुछ बल आरोपित करेगा, उस बल का मान मैं दूसरे आवेश प्रेक्षण आवेश से ज्ञात करूंगा। मान लीजिए दूसरा मैं आवेश लेता हूं क्यू नोट, ये प्रेक्षण आवेश है। इस आवेश को मैं यहां पर लेकर आता हूं, इस पॉइंट पर। जैसे इस पॉइंट पर लाता हूं तो इस पर बल लगता है, तो इस एग्जैक्ट पॉइंट पी पर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करूंगा। तो यहां पर मान लीजिए ये जो आवेश है ये ए बिंदु पर है क्यू, और क्यू नोट है वो बी बिंदु पर है। फिलहाल यहां पर आ चुका है ये क्यू नोट यहां से। अब इन दोनों के बीच में दूरी आर है, तो यहां पर मैं लगाऊंगा वायु या निर्वात में कूलाम बल। वायु या निर्वात में कूलाम बल। कूलाम बल होता है F इक्वल टू के क्यू नोट अपॉन में आर स्क्वायर होता है। वेक्टर फॉर्म लूंगा यहां पर सदिश रूप, तो ये सदिश फॉर्म आएगी, यहां पर आएगा आर कैप। ये परिमाण अवस्था है इसकी, तो ये एज इट इज रह जाएगा। इसके पश्चात मैं यहां पर मैं निकालूंगा आगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कल मैंने सूत्र बताया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, तो वो होता है अपने पास E इक्वल टू ई सदिश इक्वल टू एफ सदिश अपॉन में क्यू नोट, ये आता है। अब इसके बाद में मैं यहां पर मान लीजिए ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, तो मैं समीकरण 2 के अंदर समीकरण 1 का मान f का मान यहां पर रख देता हूं, ये वैल्यू। तो ये आ जाएगा के क्यू नोट अपॉन में आर स्क्वायर आर कैप, और इसके साथ जो एक क्यू नोट है वो भी यहां लगा देंगे। तो क्यू नोट से क्यू नोट क्या हो गया, कैंसिल। तो अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में आर कैप आ जाएगी। ये आ जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण आ जाएगी। वायु निर्वात के लिए के का मान क्या यूज करते हैं हम, तो यहां पर के का मान हम यूज करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अपने पास सूत्र आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा क्यू अपॉन में आर स्क्वायर आर कैप। अब बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की, इसकी डायरेक्शन कहां से कहां होगी। तो मान लीजिए ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, तो इसकी डायरेक्शन होगी ए से बी की ओर, या मैं बाहर की ओर भी कह सकता हूं। तो यहां पर इसकी डायरेक्शन भी मैं लगाऊंगा कि ए बिंदु से बी बिंदु की ओर इसकी डायरेक्शन होगी, ए से बी की ओर इसकी डायरेक्शन होगी। तो ये बात हम इसकी दिशा में बता सकते हैं। इसके बाद में मान लीजिए ये तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है प्लस आवेश की। अब मान लो माइनस क्यू आवेश की निकालनी है। माइनस क्यू आवेश
कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुझे ज्ञात करनी है, क्षेत्र की तीव्रता, तो उसमें सिर्फ डायरेक्शन का प्रभाव पड़ेगा। तो यह आएगा इज इक्वल टू 1/4πε0। ये माइनस का क्यों आ जाएगा, अपोन में r स्क्वायर r कैप। अब माइनस का आ चुका है तो ये माइनस सिंबल मैं यहां लगा देता हूं। अब ये माइनस क्या दर्शाता है, यहां पर माइनस दर्शाता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विपरीत दिशा में है यहां पर। तो विपरीत दिशा में आएगी तो मैं कहूंगा यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल के विपरीत दिशा में है, दिशा में है। तो ऐसे मैं धनावेश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकता हूं, जो ये आएगी, डायरेक्शन इसकी पता चल जाएगी। और ऋणावेश के हम निकाल सकते हैं, ये आएगी जिसमें डायरेक्शन हमें पता चल जाएगी। ऐसे हम बिंदु आवेश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं इसके ग्राफ की। क्यों? क्योंकि यहां पर दूरी और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य ग्राफ खींचेंगे तो उससे यह पता चलेगा कि दूरी के साथ कैसे धीरे धीरे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जा रही है या फिर बढ़ती जा रही है, इसका मान यहां पर देखेंगे हम। तो किस प्रकार से घटती है या बढ़ती है। तो देखिए यहां पर मुझे पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहां पर मैं इसका ग्राफ खींचूंगा तो ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए इस साइड y अक्ष पर तो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, x अक्ष पर है अपने पास में दूरी r, ये इस डायरेक्शन में होगी, ये इस डायरेक्शन में। पहले दूरी 0 है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, जैसे जैसे दूरी कम होती चली जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती चली जाएगी। तो ये वक्राकार ग्राफ यहां पर आएगा। दूसरा और ग्राफ खींचना चाहता हूं क्योंकि बोर्ड में पूछा जा चुका है ऐसा ग्राफ भी कि E व 1/r के मध्य, यहां E और r के मध्य ग्राफ था, यहां ग्राफ आएगा E और 1/r के मध्य ग्राफ आएगा। तो x अक्ष पर तो मैं लूंगा 1/r, पहले मैं r ले रहा था, अब क्या लूंगा 1/r, और इस साइड E रहेगा। तो ऐसा जो ग्राफ होता है अपने पास में उसमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ये ग्राफ आएगा। ये पूछा जा चुका है बोर्ड में, तो ध्यान रखना दूरी अपने पास में होती है तो इस यदि r लिया जाता है तो वक्राकार ग्राफ आएगा, और 1/r लिया जाता है तो वहां पर आएगा अपने पास में स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ऐसे हम ग्राफ से भी देख सकते हैं कि कोई भी आवेश हो और आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी बढ़ने के साथ साथ घटती चली जाती है, और अंततः इसका मान लो यदि दूरी हम अनंत पर ले लेते हैं तो इसका मान 0 हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं r का मान ले लेता हूं अनंत, अनंत का अर्थ है 1/0, तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैं कैलकुलेट करूंगा, इस फार्मूले में रखूंगा r का मान 1/0, तो 1 तो यहां रहेगा, 0 ऊपर चला जाएगा, तो ये E का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि अनंत दूरी पर चले जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये भी यहां पर क्वेश्चन बनता है। तो ये विद्युत बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित टॉपिक है। अब हम यहां पर पढ़ रहे हैं सिर्फ बाह्य निर्वात के लिए। अब हमें ये देखना है कि यदि यहां A और B के बीच में कोई माध्यम लगा दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो हम अब नेक्स्ट देखेंगे। माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब मान लीजिए माध्यम लगा दिया गया तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अपने पास फार्मूला होता है बाह्य निर्वात के लिए, तो ये फार्मूला है 1/4πε0 Q अपॉन में r²। ये किस फॉर्म में है, एदिश फॉर्म में है, इच्छा हमने सदिश में पढ़ा, ये एदिश फॉर्म में है। अब मान लो माध्यम लगाता हूं मैं यहां पर, तो माध्यम के लिए क्या आएगा, माध्यम के लिए एप्सिलॉन नोट की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा, तो यह आएगा = 1/4πε, और यह आएगा Q अपॉन में r²। अब मान लीजिए जो माध्यम हमने लगाया
उस माध्यम का पैरावैद्युतांक, माध्यम का पैरावैद्युतांक अपने पास में एप्सिलॉन आर है, तब क्या होगा, तब अपने पास एप्सिलॉन आर बराबर होगा एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर माध्यम की, एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है, तो एप्सिलॉन का मान मैं यहां पर निकालूंगा तो यह आएगा एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू जैसे मैं इस एप्सिलॉन की जगह पुट करता हूं तो मेरे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू बटे आर स्क्वायर। अब इसका कंपैरिजन मैं इसके साथ करता हूं, वाह्य निर्वात वाले के साथ, इसके साथ कंपैरिजन करते हैं। तो इस पूरे की वैल्यू मैं क्या रखूंगा, ई रखूंगा। ये माध्यम में है तो इसको मैं एम से दर्शाऊंगा, ये वाह्य निर्वात में इसको 0 से, तो ये माध्यम में है। तो जैसे मैं ये वैल्यू यहां पर पुट करूंगा तो ये मेरे पास आएगा ई एम इक्वल टू ई नॉट अपॉन में एप्सिलॉन आर। तो माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घट जाता है। कितना घट जाता है, 1/एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाता है वाह्य निर्वात की अपेक्षा। माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ईएम माध्यम की है, ये कम हो गया किससे, वाह्य निर्वात से। कितना कम हो गया, ये कम हो गया 1/एप्सिलॉन आर गुना कम हो गया इसका। तो ये अपने पास में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर माध्यम का प्रभाव पड़ता है। जैसे तुम माध्यम लगाओगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। अब इसके बाद में अपने पास कुछ माध्यम है जिनकी अलग से होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहां पर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। जैसे अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था आप, बहुल आवेशों के कारण अध्यारोपण का सिद्धांत, वैसे अपना नेक्स्ट टॉपिक आएगा आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो भी वो भी हम अध्यारोपण के सिद्धांत से ही ज्ञात करेंगे। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा। यहां पर इसमें भी हम उसी आधार पर अध्ययन करेंगे जैसे अध्यारोपण के सिद्धांत में क्या था। अध्यारोपण के सिद्धांत पर हमने क्या अध्ययन किया था कि मान लो किसी आवेश के ऊपर बल निकाल रहे थे। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो किसी बिंदु पर ज्ञात करेंगे हम, किसी आवेश के ऊपर नहीं करेंगे, किसी बिंदु पर ज्ञात करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी बिंदु है जहां में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वहां पर हम क्या करेंगे, जितने भी आवेश उस निकाय में उपस्थित हैं सभी आवेशों के विद्युत क्षेत्रों का सदिश योगफल लेंगे। तो सदिश योगफल आ जाएगा तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए अपने पास एक निकाय है और उस निकाय में हम इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो बिना प्रेक्षण आवेश के तो संभव नहीं है, इसलिए हम यहां पर देख लेते हैं कि एक निकाय है, उस निकाय में n आवेश उपस्थित है। तो मान लीजिए इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इस वजह से मैं इसको निर्देश तंत्र पर लेना कंपल्सरी है। बिना निर्देश तंत्र के हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो मान लीजिए XYZ कोई निर्देश तंत्र है, यहां कोई प्रेक्षण आवेश लेकर आता हूं। पहले से आवेश Q1 है, एक आवेश अपने पास में वो Q2 है, ऐसे और भी इस निकाय में आवेश है Qn है। अब यहां पर मैं इस पॉइंट पर निकालना चाहता हूं, P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस पॉइंट पर निकालना है मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो मान लीजिए इसका स्थिति सदिश यहां R0 है और इस Q1 आवेश की यहां से स्थिति सदिश है, वो अपने पास में है R01 R1। ऐसे करके Q2 आवेश का स्थिति सदिश है अपने पास, वो है R2 सदिश। अब इस पॉइंट P की बात करता हूं मैं कि पॉइंट P है अपने पास। तो पॉइंट P पर इस आवेश के कारण लगा लेता हूं मैं, मान लो यहां पर है ये, तो ये आ गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस डायरेक्शन में आएगी।
क्योंकि ये प्रेक्षण आवेश रखूंगा यहां पर इस P पॉइंट के ऊपर। ऐसे मान लो Q2 के कारण लूंगा तो वो ये आएगी। Q1 के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी उसको E1 कहूंगा मैं, Q2 के कारण आएगी उसको E2 कहूंगा। ऐसे मान लो Qn आवेश के कारण, मान लो n आवेश भी अपने पास, ये Qn आवेश है यहां पर, ये Q नोट आवेश को मैं यहां रख देता हूं, तो ये अपने पास में है। इसके कारण जो आएगी वो Rn है, स्थिति 37 इसका, और उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आएगी इस डायरेक्शन में, तो ये आएगी अपने पास में, तो ये आएगा En 37। ऐसे इस पॉइंट P पर कोई Q नोट आवेश लेकर आकर मैं इसके ज्ञात कर सकता हूं। तो मान लीजिए यहां पर मैं ज्ञात करता हूं P बिंदु पर, तो अध्यारोपण का सिद्धांत लगेगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, नेट इक्वल टू आएगा E1 सैदिश प्लस E2 सैदिश प्लस ऐसे करके लास्ट में En सैदिश। अब हमें पता है कि एकल आवेश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, ये होता है K Q अपॉन में R स्क्वायर R कैप होता है। अब यहां पर मुझे डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, तो Q नोट और Q1 के बीच की डायरेक्शन वही मैं R01 लूंगा, ये कैप हो गया, इसका R02, इसका R0n, ये मुझे एकांक सदिश लेने पड़ेंगे। तो मैं यहां पर इसको डिफाइन करता हूं, तो ये मेरे पास ये आता है K Q1 आवेश तो आएगा, डिस्टेंस आएगा इसका 02, और इसका मैं मोड लेकर इसका स्क्वायर दिखाऊंगा यहां पर। इसी प्रकार अपने पास में 01 आएगा यहां पर, ये 01 कैप प्लस K Q2, और ये आएगा R02, इसका मोड लेके स्क्वायर दिखाऊंगा, और ये आएगा R02 कैप। इसी प्रकार मैं आगे En nवे आवेश के लिए निकालूंगा, तो K Qn, और ये आ जाएगा R0n, इसका मोड स्क्वायर R0n का कैप। अब मान लीजिए मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में करना चाहता हूं, तो पहले मैं कॉमन लेता हूं, K कॉमन आएगा यहां पर, तो और तो कुछ कॉमन आने से रहा, तो ये आएगा अपने पास Q1 अपॉन में R01, इसका मोड स्क्वायर R01 की कैप, Q2 अपॉन में R02 की डायरेक्शन, इसका मोड स्क्वायर R02 की कैप। इसी प्रकार सिमिलरली आगे चलूंगा, तो यह आएगा Qn R0n का मोड स्क्वायर और R01 की कैप। अब मान लो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास E सैदिश इक्वल टू K सम ऑफ I का मान 1 to n, और ये आ जाएगा QI अपॉन में R0I मोड स्क्वायर R0I कैप। यदि बाह्य निर्वात में ऐसा भी, तो यहां पर K का मान फिर मैं वही रखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा E सैदिश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें रखूंगा तो ये आएगा सम ऑफ I का मान 1 to n QI अपॉन में R0I, इसका मोड स्क्वायर R0I, इसका कैप। तो ये आ जाएगा आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये भी हम किसकी सहायता से ज्ञात करेंगे, अध्यारोपण के सिद्धांत से ही ज्ञात करेंगे। इस प्रकार आज अपने दो टॉपिक हो जाते हैं, एक हो जाता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरा हो जाता है अपने पास में आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये दोनों ही न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे अपने लिए, क्योंकि यहां पर न्यूमेरिकल भी हम सोल्व करेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, इसलिए इनका अध्ययन करना बहुत जरूरी है। आज के लिए इतना ही काफी है। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।